डिप्टी साहब का कुत्ता। दरोगा जी मोहल्ले की सड़क पर खरामा खरामा तशरीफ ले जा रहे हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा बैद का टुकड़ा है, जिसकी दुम में चमड़े के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं। वो इसको इस तरह हिलाते और घुमाते चले जाते हैं कि चमड़े के टुकड़ों का एक फूल हवा में बन जाता है। स्याफाम चेहरों पर घनी घनी मूछों से ढके हुए मोटे मोटे होंठ हैं, जिनकी गिरफ्त में एक सुलगता हुआ सिगरेट है। अपनी छोटी छोटी आंखों से वो हर तरफ देखते चले जाते हैं, गोया मोहल्ले के हर दरो दीवार, हर दरवाजे पर दो नहीं, एक छुपा हुआ चोर नजर आने वाला है। सड़क पर खेलते हुए बच्चे दरोगा जी को देख देख कर अपने घरों के दरवाजों की तरफ भागने लगते हैं। मोहल्ले की औरतों ने रास्ता छोड़कर अपने घूंघट लंबे कर लिए हैं। इस तरह दरोगा जी मोहल्ले में शाम का पहरा लगा रहे हैं। क्यों बे, देखता नहीं साले? भंगी ने झाड़ू छोड़कर दोनों हाथों से सलाम किया। दरोगा जी ने जेब से रुमाल निकालकर अपनी नाक को लगाया, ताकि सड़क पर भंगी की झाड़ू से जो खाक उड़ रही थी वो उनकी नाक में दाखिल ना होने पाए। खां साहब, हम देखते हैं तुम्हारे यहाँ ताश बहुत खेला जाता है। खां साहब माँ अपने अहबाब के घबराकर चारपाई से उठ खड़े हुए। आइए दरोगा जी, आइए, हुक्का तो पीते जाइए। क्यों जी, गेहूं का भाव फिर तुमने बढ़ा दिया है? बनिया दुकान से उतरकर सड़क पर आ गया। नहीं तो हजूर, इसने गड़बड़ा कर कहा। पहला सरकार के लिए भाव ताव किया है? इधर आ बे। दरोगा जी ने एक लौंडे को, जो गाय हकाई लिए जा रहा था, बुलाया। देख, तेरे घर ताज़ा मक्खन हो तो अपनी माँ से कहना एक पाव भर थाने में पहुंचा दे। दरोगा जी अपने चमड़े का टुकड़ा घुमाते हुए चले जा रहे हैं। नान भाई की दुकान के सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था। क्या जाने क्या समझकर वो भौंकने लगा। क्यों बे? दरोगा जी कुत्ते से मुखातिब हुए। बहुत दांत निकालता है? एक चाबुक लगाकर। और लेगा? मोहल्ले वालों की तरह मुखातिब होकर। क्यों जी, तुम लोग इन कटखने कुत्तों को मारते भी नहीं? अजीब लोग हैं इस मोहल्ले के। क्यों जी, मालूम है कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि काटने वाले कुत्ते को फौरन मार दिया जाए। मारना तो जरा दो लाते हैं इस मरदूत के। भौंके जाता है, भौंके जाता है। तो एक आदमी दौड़ पड़े, कुत्ते का पट्टा पकड़कर इसको धपाना शुरू किया। कुत्ता ट्याऊं ट्याऊं कर रहा है। दरोगा जी ने अपना चमड़े का टुकड़ा बगल में और सिगरेट मुंह से निकालकर उंगलियों में दबा लिया। उनकी आंखों में रोशनी बढ़ गई है। मारो साले को, बहुत गला फाड़ता है, मूजी है साला। अब तो मोहल्ले के बच्चे बूढ़े जवान सभी सिमट आए। दुकानदार भी अपनी दुकानों के तख्तों से उठकर सड़क पर आ गए। दरोगा जी के हुक्म से कुत्ता पीटा जा रहा है। मोहल्ले के दूसरे सिरे की दुकान पर एक जवान भी बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। इसने जो सुना कि दरोगा जी मोहल्ले में आ गए, तो वो भी अपनी पेटी कमर में और साफा सर पर दुरुस्त करता हुआ उठा। मोहल्ले वाले जमाए। दरोगा जी पहला सिगरेट खत्म करके दूसरा सुलगा रहे हैं। कुत्ता पिट रहा है। कुत्ता छोटी नस्ल का भूरे बालों वाला था। खासा खूबसूरत कुत्ता था। कभी नान भाई की दुकान के सामने भी आ जाया करता था। मिजाज का जरा कड़वा था और कमबख्त को दरोगा और गैर दरोगा की पहचान न थी। उस वक्त उसकी आंखें फटी हुई थीं, दुम टांगों के अंदर मुड़कर गोया चिपक गई थी। जबान 1 इंच से ज्यादा बाहर निकली हुई थी। इसका हर अंदाज रहम तलब था। ये कुत्ता कहीं छोटे साहब का ना हो? कांस्टेबल ने दरोगा के कान से मुंह मिलाकर कहा। अरे किसका है ये कुत्ता? दरोगा जी ने मोहल्ले वालों से सवाल किया। मारपीट अब बंद हो गई। शेख जी, जो अभी अभी शोर पुकार सुनकर मस्जिद से निकले थे, दबी जबान से कहने लगे, कुत्ता तो साहब जो नए डिप्टी साहब आए हैं उनका मालूम होता है। एक लौंडा बोल पड़ा। देखा तो उन्हीं के दरवाजे पर है दरोगा जी। दरोगा जी ने सिगरेट की जलती हुई दुम नाली की तरफ फेंक दी कुछ खांसे। भाई, कुत्ता तो अच्छी नस्ल का है, हो ना हो डिप्टी साहब का ही होगा। जरा इधर तो लाओ इसको। कुत्ते के सर पर उन्होंने हाथ फेरा। कुत्ता अच्छा है डिप्टी साहब, आदमी शौकीन है। फिर कुत्ते के सर पर थपकी दी। वो मानूस नहीं होता। दुम इसकी अभी तक टांगों के अंदर है। अब वो चीखता तो नहीं मगर गुर्राए जाता है। मिजाज का जरा गर्म है ये कुत्ता। यही तो अलामत है इस बात की कि अच्छी नस्ल का है। ये कहकर दरोगा जी ने मोहल्ले वालों की तरफ देखा, गोया अपनी पहचान और शनाख्त की दाद चाहते हैं। कल्लू नान भाई ने अपनी दुकान के तख्ते पर से पुकारा। अजी नहीं दरोगा जी, ये ससुरा तो रोज मेरी दुकान के सामने बैठा रहता है। भला डिप्टी साहब का कुत्ता ऐसा क्यों करने लगा? किसी ने जवाब दिया, नहीं जी, पागल है, इसका पट्टा नहीं है।
पालतू है जी, बाजारी नहीं है। दरोगा जी ने तीसरा सिगरेट सुलगाया। इनका पारा जरा चढ़ने लगा। अरे मियाँ, तुम इतने मोहल्ले वाले हो, किसी को मालूम नहीं कि कुत्ता किसका है? अजीब लोग हो तुम। इस मोहल्ले का बाबा आदम ही निराला है। हाँ साहब, हाँ साहब, हमें मालूम है ये कुत्ता डिप्टी साहब का है। हमने 1000 दफा इसको उनकी कुर्सी के पास बैठे हुए देखा है। अरे मियाँ, तुम भी अजीब आदमी हो खां साहब, दरोगा जी ने जल्दी से फरमाया। खड़े देख रहे हो, कुत्ता गरीब पिट रहा है और रोकते भी नहीं। भला ये क्या जुल्म है? सब के सब इस गरीब कुत्ते पर टूट पड़े। छोड़ दो इसका पट्टा, छोड़ दो जी। मालूम नहीं कहाँ से घेर घार कर इसको ले आए और कहते हो कि दुकान के सामने पड़ा रहता है। मालूम नहीं तुम लोगों को जानवरों पर जुल्म करने के मुतालिक किस कदर सख्त कानून है? अभी चाहूँ तो 2-4 का चालान कर दूं। गजब खुदा का, गरीब कुत्ता किस बुरी तरह पीटा गया है। तुम लोग इंसान हो या जानवर? बेज़बान जानवरों पर ये जुल्म! इस वक्त अगर मैं ना आ गया होता तो तुम लोग मार ही डालते डिप्टी साहब के कुत्ते को। कांस्टेबल की तरफ मुखातिब होकर फरमाने लगे, ले भाई, जरा उठा तो ले, इस गरीब को संभाल कर चल, डिप्टी साहब के यहाँ पहुंचा के आए। मोहल्ले वालों की तरफ रुख करके, देखो जी, खबरदार, आइंदा ऐसी हरकत ना की जाए, वरना बांध ले जाऊंगा 10-5 को। दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए रीडर्स रिपब्लिक को सब्सक्राइब करें। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।